नमस्कार, मैं आपका किडनी डॉक्टर भंडारी आज आपके पास आया हूं कि किडनी डिजीज़ के मरीजों में इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल किया जाए। इन्फेक्शन रोकने के लिए मैं सबसे पहले पेशेंट फैक्टर पे आऊँगा कि मरीज कैसे अपने इन्फेक्शन को कम कर सकता है। तो सबसे पहला स्टेप है हैंड हाइजीन, हैंड वॉश। हाथ के जो 8 स्टेप होते हैं, पहले पाम को, फिर बैक में, फिर उंगलियों के बीच में, नेल्स में, अंगूठे में, इस तरह से हमें हाथ को अच्छे से साबुन से धोना चाहिए या जो हैंड वॉश आते हैं आजकल जिसमें कि स्पिरिट होता है उससे अच्छे से वॉश करना चाहिए और कम से कम 40 सेकंड तक इसे वॉश करना चाहिए। इससे हमारे जो हैंड होते हैं जर्म फ्री हो सकते हैं। और यदि उसको साफ रहना चाहिए, नहाना धोना चाहिए और अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। खासकर जहाँ से कैथेटर है या फिस्टुला की साइट है वो साफ रहनी चाहिए, उसके आसपास कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ड्रेसिंग है तो वो ड्रेसिंग गीली नहीं होनी चाहिए। वो ड्रेसिंग अगर गीली हो गई है तो उसे तत्काल बदल लेना चाहिए। और अगर उसको कोई भी बुखार आता है या कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए। यदि उसका डायलिसिस होते समय ब्लड फ्लो कम आ रहा है, वो अच्छे से नहीं निकल रहा है कैथेटर या फिस्टुला से, उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रुका हुआ ब्लड या रुका हुआ सिस्टम, स्लो सिस्टम, जब ब्लड धीरे चलता है वहीं पर कीटाणुओं को ग्रोथ करने का मौका मिल जाता है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा उसे दूसरे लोगों से कांटेक्ट सोच समझ के करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाना चाहिए, मरीज जो बीमार हैं उनसे थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। और फाइनली उसको अपना वैक्सीनेशन प्रॉपर करा लेना चाहिए। वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो जाए किडनी बीमारी का पता चलते ही तो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि जब इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, तो वैक्सीन भी इम्यूनिटी नहीं बना पाती है, तो वैक्सीन कम कारगर हो जाती है। उसे अपनी दवाइयाँ प्रॉपर लेनी चाहिए, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इन सबको कंट्रोल रखना चाहिए। अगर ये अनकंट्रोल्ड रहते हैं तो उसकी वजह से अस्पताल में भर्ती भी होते हैं और इन्फेक्शंस भी बढ़ जाते हैं। दूसरा ध्यान रखना चाहिए डायलिसिस के समय, डायलिसिस के दौरान जब टेक्नीशियन मरीज को छूने आता है पहले उसको हैंड वॉश करा होना चाहिए अच्छे से। उसे वही स्टेप फॉलो करने हैं जो मरीज फॉलो कर रहा है। ग्लव्स पहनने चाहिए जो पूरी तरह से स्टेराइल हो और उसको फिर उसने कोई भी अनस्टेराइल यानी जहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है उस जगह को नहीं छूना है, सिर्फ उसी मरीज को छूना है। और अगर बाई चांस किसी वजह से ब्लड स्पिल कर गया, निकल के कहीं गिर गया है, तो उस ब्लड को स्पिरिट से साफ कर देना चाहिए। वो ब्लड वहाँ पड़े सूख रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ब्लड एक बहुत अच्छा मीडियम होता है कीटाणुओं की ग्रोथ का। उनमें सब कुछ होता है जिससे कि एक कीटाणु ग्रोथ कर सकता है। तो ब्लड का कहीं अगर स्टेन पड़ा है या ब्लड कहीं गिर गया है या बेडशीट में आ गया या कहीं आ गया, बेडशीट बदल दो, मशीन में आया है तो मशीन को जो हम केमिकल से साफ करते हैं उसे साफ कर देना चाहिए। 2 मरीजों के बीच में जब डायलिसिस होती है तो केमिकल डिसइंफेक्शन या हॉट डिसइंफेक्शन का प्रोटोकॉल कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। और यदि टेक्नीशियन को ऐसा लगे कि भाई इस मरीज का ब्लड फ्लो कम हो रहा है या इसको इन्फेक्शन है या उसको बुखार आ रहा है या पल्स रेट बढ़ी हुई है, तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए, जिससे कि उसका समय पर जब वो बीमारी बहुत शुरुआती दौर पे हो तो उसका इलाज हो सके। और अगर कोई बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही ध्यान देने वाले टेक्नीशियन है तो वह उसके वैक्सीनेशन स्टेटस का भी ध्यान रखें और मरीज को सजेस्ट करना चाहिए कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। तो आज हमने यह सीखा कि डायलिसिस पेशेंट का जो मुख्य कारण है जान जाने का या जीवन खतरे में पड़ने का वो इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन से बचाव करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ डायलिसिस ही काफ़ी नहीं है, उसे अपनी दवाइयाँ समय पे लेनी चाहिए, शुगर कंट्रोल रखना चाहिए, अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखें, कैलोरी लें, प्रोटीन रखें जिससे उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ बने और इम्यूनिटी रहे। वह अपना जागरूक रहे, हाथ साफ करना, मास्क पहनना और क्राउडेड प्लेस से, भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग रहना उसे सीखना चाहिए। और इसके अलावा वैक्सीनेशन पर खास ध्यान देना चाहिए ताकि उसको अगर तकलीफ हो भी तो इतनी सीरियस ना हो कि वो आईसीयू जाए। और इसके अलावा डायलिसिस टेक्नीशियंस को भी हैंड वॉश
हाथ धोना चाहिए। अगर डायलिसिस में किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है, ब्लड फ्लो कम आ रहा है या मरीज को कोई भी इन्फेक्शन के लक्षण दिखें तो तुरंत किडनी डॉक्टर या डॉक्टर्स जो भी ड्यूटी पे हैं उनको इन्फॉर्म करें ताकि मरीज का जल्दी से जल्दी इलाज हो सके। धन्यवाद।